मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपना 61वां जन्म दिवस पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया। राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचकर मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन एमपी सरकार ने नवाचार के लिए उदाहरण के लिए 4000 मेगावाट सोलर ऊर्जा के पीपीए करने का प्रयास किया है, जिसके चलते हमारे राज्य के किसानों को बिजली मिलेगी, किसानों को लाइन लॉस की परेशानी नहीं होगी। ये हमारे प्रदेश सरकार की बजट में होगी और हमारे राज्य के सभी नागरिकों को सीएम ने बधाई दी। सीएम ने कहा कि बिजली से हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। यह साल किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि दिन में भी बिजली किसानों को मिलेगी। वहीं सीएम ने कहा कि हमारे सीएम हाउस में भी एक नई सौगात मिली है। आज की टेम्परेरी डोम लगा के किराया देना पड़ता है और बड़ा हैवी किराया देना पड़ता था। अब स्थायी प्रकार का डोम के चलते अच्छी व्यवस्था और स्थायी समाधान का प्रयास किया गया है। सीएम ने कहा कि हमने आज संकल्प लिया है कि पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे काम करना है। चीता अभ्यारण्य को लेकर बोले कि आज हम वहां भी जाएंगे। अभ्यारण्य सागर जिले में बनने जा रहा है। वहीं मंत्री प्रतिमा ने कहा कि सभी बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से सीएम ने 61वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इसी तरह कार्य करते रहें और प्रदेश की उन्नति कैसे हो उस पर काम करते रहें। आज के दिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रकार के नवाचार भी, उदाहरण के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने 4000 मेगावाट के सोलर ऊर्जा का पीपीए करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हमारे राज्य के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। राज्य सरकार को लाइन लॉस से लगाकर कई प्रकार की बचत होगी। लगभग 1200 करोड़ से ज़्यादा की बचत महीने के हर साल के लिए हमारे बजट में होगी। मैं आज के अवसर पर हमारे राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं और इसमें भागीदार भी हमारे अपने राज्य के ही बाकी निवेशक है। जैसे हमने कहा कि हम बिजली में भी आत्मनिर्भर होंगे, अभी 4000 मेगावाट तक का ये दिया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही है और इससे पैसा भी बचेगा, लाइन लॉस भी बचेगा और आगामी वर्षा के बाद के किसानों के समय में हमारा प्रयास रहेगा किसान कल्याण वर्ष में दिन में बिजली दें, तो सस्ती बिजली भी देंगे। लाइन लॉस के आधार पर बिजली की उपलब्धता नीचे तक किसानों को लाभान्वित करेगी और राज्य के बजट पे भी बड़ा लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से एक और यहाँ एक नई सौगात हमारे निवास में भी, ये मुख्यमंत्री निवास में टेम्परेरी डोम लगा करके किराया देना पड़ता था और बड़ा हेवी किराया देना पड़ता था। ऐसे में बजाय किराए के अपना स्थायी प्रकार का डोम, जिसमें हमारे लिए ग्रीन बिल्डिंग की भी कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से ऊपर से सूर्य का प्रकाश भी रहेगा और सब प्रकार की सुव्यवस्था करके वो बार बार किराए का खर्चा क्यों देना चाहिए, इसको स्थायी समाधान करने का प्रयास किया है। यहाँ से मैं सागर जिले के नौरोदेही चीता प्रोजेक्ट का तीसरा जो हमारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अभ्यारण्य बन रहा है, वहाँ जाने वाला हूँ। आज के इस अवसर पर हमने जो संकल्प लिया है कि पर्यटन को लगातार, पर्यटन के जनजीवों को जल जीव के साथ सभी प्रकार के नवाचारों को लगातार बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 2022 में जो 20 चीते आए थे, जिसमें 8 की मौत हुई, 12 बचे थे। अब वो बढ़ते बढ़ते अभी हम 8 दोबारा भी आए, लेकिन हमारे यहाँ भी तीसरी पीढ़ी उनकी आ गई। ऐसे में लगभग 53 से ज़्यादा चीते हो गए। तो गांधी सागर, नौरोदेही, पालनपुर, कूनो, ये सभी क्षेत्रों में हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए इस पे काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से राज्य के नागरिकों को आभार भी और बधाई। किसान कल्याण वर्ष की सेवा करने का जो संकल्प है, इसीलिए हमने कहा था कि किसानों को आगामी सीजन में वर्षा के बाद जब बिजली की जरूरत पड़ेगी तो दिन में बिजली देंगे। ये संकल्प की पूर्ति 4000 मेगावाट से तो हुई है और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी।